ये बात कहने की नौबत ही ना आए। इसलिए जिस पल आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत जा रहा है, उसी पल उसे रोको टोको, तब चाहे डांटो, चाहे आप प्यार से समझाओ, किसी और के माध्यम से समझाओ, लेकिन बच्चे को समझाना ही है हर हाल में। कहीं आपका बच्चा एडिक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे क्या? उस पल को रोकने के लिए आज आपको अपने बच्चे के लिए कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही है। आजकल एक बात बहुत ही कॉमन वे में दिखाई देती है, और ये नहीं कि ये शहरों में है, ये हर जगह कॉमन सी बात हो गई आज। चाहे गांव ले लो, चाहे शहर ले लो, चाहे विदेशों में भी ले लो, चाहे वो आप गरीब घर ले लो, चाहे अमीर घर ले लो, हर घर में सिचुएशन आजकल एक सी है। और जहां भी बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, 15-16 साल के हो जाते हैं, तो वहां पर हर घर में ये बात दिखाई देती है, कॉमन वे में दिखाई देती है कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को सिखाने में लगा रहता है। उसको ये लगने लग जाता है कि बच्चा थोड़ा एजुकेटेड हो गया है, तो उसको ये लगने लगता है कि अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड हैं, यानी कि ये टेक्निक जो बच्चों को आ गई है और पेरेंट्स को वो नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि बच्चे अब पेरेंट्स को सिखाते हैं, बच्चे अब ऊंची आवाज में बोलते हैं, बच्चे अब पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको ये भी नहीं करना आता, आपको ये बात नहीं करनी आती, आप मेरे स्कूल में आएंगे, पीटीएम में आएंगे तो मैम से ठीक से बात करना, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें बच्चे करते हैं। पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं तो उनको पहले से सिखा कर लाते हैं, आप ज्यादा मत बोलना, चुप रहना, मेरी इंसल्ट हो जाती है। साथ के बच्चे हंसते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हो। तो ये एक कॉमन सी बात हो गई है। करवाया है, इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया ताकि आप बात ठीक से कर पाओ। बच्चों ने पेरेंट्स को नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने बच्चों को इस लायक बनाया है कि वो अपने से बढ़कर रहें, पेरेंट्स से कहीं बढ़कर वो एजुकेशन पाए। एजुकेशन अपने से अधिक पाने के लिए ही उन्होंने आपको इस टाइप का बनाया, इस कदर इस तरह से निर्माण किया है आपका कि आप अच्छे से बात करें, सबसे बात करें, सिर झुका कर नहीं, सिर उठाकर बात करें। इसलिए नहीं आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने पेरेंट्स को ही छोटा समझने लग जाओ। नहीं है, उस युग के नहीं है, वो टेक्निक नहीं जानते, लेकिन वो चाहते ये हैं कि आप उनसे कहीं बढ़कर अपने आप को साबित करें। नहीं, उन्होंने अपने से बढ़कर आपको शिक्षा दी ताकि आप जमाने की टक्कर ले सको, जमाने से टक्कर ले सको। इसलिए नहीं दी कि आप पेरेंट्स को ही नीचा दिखाने लग जाओ। ये हर घर की बात है। बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में जब पीटीएम होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं हमसे, लेकिन हमारे अपने बच्चे, जब हम अपने बच्चों को सिखाने लगते हैं, कुछ बताने लगते हैं, तो बड़ी ही परेशानी होती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, कुछ बता नहीं पाते। उनको बताना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। हर बच्चे अपने पेरेंट्स को उस लेवल का नहीं समझते हैं जिस लेवल पर वो खुद बच्चे आ चुके हैं। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। और जहां 15-16 साल के बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो जाती है कि बच्चे बाहर जाके कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। ये चिंता होती है ना, गलत संगत में ना पड़ जाए। बस इसी बात की चिंता पेरेंट्स को अंदर ही अंदर खाती है और वो बच्चों पर थोड़ी सी रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन रोक कहाँ, बच्चे तो उड़ान भर रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसमें कोई शक नहीं। आज की पीढ़ी कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तभी तो आज इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं। हमारे टाइम पे कहाँ इतने बच्चे, हमने इतनी मेहनत की लेकिन कभी 60 से ऊपर आए ही नहीं। 60 लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं 60 में भी एक नंबर कम रह जाता था तो दुख होता था, ओहो एक नंबर रह गया और हमारी फर्स्ट डिवीजन रह गई। लेकिन अब बच्चे आराम से, इतनी आसानी से 95, 96 बहुत ही आसानी से ले आते हैं।
आपको मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक हम लोग पुराने वहां दिल्ली रहते थे, वहां सामने घर में, जैसे एक गली है आमने सामने, घर में एक बच्चे ने 10th के एग्जाम दिए। तो जब वो रिजल्ट देखकर आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछ लिया, बेटा क्या कैसा रहा रिजल्ट? मैंने कहती हाँ पास हो गए। मैंने कहा कितने परसेंटेज आए? तो उसने कहा 96। और कहकर बड़े ही नॉर्मल वे में उसने कहा 96%, और कह के वो अपने घर चली गई। और मुझे सुनने में ऐसा लगा जैसे उसने 65 कहा। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर सोचती रही, मैंने कहा उसने 65 तो नहीं कहा है, 90 मुझे लगा था। तो मैंने वो अपने घर के अंदर एंटर कर रही थी, मैंने उसको वापस बुलाया। मैंने कहा बेटा क्या आपने कितने परसेंटेज बताए? कहती 96। मैंने कहा 96? और इतने नॉर्मल वे में आपने बोल दिया और अंदर चले गए, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ये कोई 96 कोई नॉर्मल बात है? इतने हाई स्कोर करने पर भी आप आराम से अपने घर जा रहे हो। हमारे जैसे तो पागल ही हो जाए, इतना उछल कूद करना, इतना शोर मचाने लग जाए हम तो उसके पापा साथ में थे, वो भी हंसने लगे कि कहते हैं 6 आए हैं। तो मैंने फिर उसे जाकर उसे गले से लगाया, उसको प्यार किया। मैंने कहा इतना धैर्य तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही? 96 नंबर लेकर बैठी है और आराम से, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। कहने का अर्थ ये है कि आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, और अपने पेरेंट्स को भी समझते हैं, ये भी बात है। लेकिन पेरेंट्स की चिंता भी अपनी जगह है, क्योंकि बाहर, घर से बाहर माहौल जो है ना वो बहुत खराब भी है। बच्चे अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फ्लो आ जाता है, कभी कभी बच्चे बहक भी जाते हैं, और ऐसे बहकते हैं कि पेरेंट्स की मेहनत सारी बेकार हो जाती है। बस उस चीज से बचाने के लिए पेरेंट्स आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना, जहां भी जाना बता कर जाओ, या समझ कर किसी के साथ जाओ, या जहां भी जाना है तो कम से कम सोच समझ कर कि क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिस पर हम चल तो पड़ते हैं, लेकिन वहां से वापसी नहीं होती है ना। आपने सुना होगा ना कई जैसे आपने मूवी भी देखी थी संजू बाबा की, किस तरह से उसके फ्रेंड्स ने ही गांजा की लत लगा दी थी, और चाहते हुए भी वो कितने साल लगे उसको ठीक होने में। उसके पेरेंट्स का रोना, उसके पेरेंट्स की अंदर की जो दिल बंध जाता है, और अपनी औलाद को इस तरह से बर्बाद होते देखना, पेरेंट्स की क्या हालत हो। तो ये एक ऐसा रास्ता होता है जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा रास्ता है, एक बार चले तो जा सकते हैं, जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां से वापसी, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए इसी डर के कारण पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा जहां जाओ बोलकर जाओ, बता कर जाओ, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतनी समझ होती है, पेरेंट्स के पास वो सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि बच्चा आज कुछ गलत करने जा रहा है या सही है। तो अगर आप सही होते हैं तो पेरेंट्स आपको नहीं रोकते। जहां भी आपने इतना सा भी अगर झूठ बोला तो आपके चेहरे को वो भांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको तिल होते बढ़ते हुए देखा है। अरे इतने से होते हैं बच्चे जब छोटे, जो गोद में आते हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनके हर एक क्रियाकलाप को इतने नजदीक से देखना, और बड़े होते होते उनके आपके हर एक हाव भाव को वो समझते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर आप जरा सा झूठ भी बोलते हैं ना, तो पेरेंट्स को आपके बोलने से पहले ही पता चल जाता है, भले ही वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। ये बात आप अपने मन में गांठ बांध लो कि आप सोचे कि आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या आप ज्यादा इस जमाने की बात को समझ पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक कदम पीछे रख कर देखो, सोचो। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो उनकी 2 आंखें आपको देख रही होती हैं,
भले ही वो कमरे में बैठे हैं, लेकिन आप अगर उनसे झूठ बोलकर निकलते हैं बाहर तो उनकी आंखें आपका पीछा कर रही होती है। भले ही उनको आपको वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनको आपके कदम की आहट सुनाई देती है। उनको ये पता होता है कि आज मेरा बच्चा कुछ गलत करने जा रहा है। तो इसलिए बेटा अपने पेरेंट्स से कम झूठ मत बोलो। आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको दलदल में से भी निकाल कर बाहर ले आएंगे। आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देंगे। आपकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकती है सिर्फ एक वजह पर, कि सिर्फ एक शर्त पर, कि आप उन्हें सच बता दो। जो भी बात है आप उन्हें सच बताओगे, तभी तो आपको वो दलदल में से बाहर निकाल कर लाएंगे ना। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, सिर्फ एक पेरेंट्स ही एक ऐसी नायाब चीज होती है जो आपको, अपने बच्चे को, अपनी औलाद को बड़े से बड़े अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी गिरने नहीं दे सकती। और अगर आपने ऊंची आवाज में उनसे बात की तो उनका जो दिल दुखता है, उसकी जो आह होती है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पेरेंट्स कितने अंदर धस जाते हैं, अपने आप को अंदर मर जाते हैं कि बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इसलिए नहीं किया कि वो पेरेंट्स को ही ऊंची आवाज में बात करने लगे। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स की दुआएं आपको मिलती रहें तो कभी भी उनके साथ ऊंची आवाज में बात मत करो। ऊंची आवाज में बात करने का मतलब है कि आपने अपने ईश्वर को नाराज कर दिया, और अगर ईश्वर नाराज हो गया तो दुआएं कौन देगा, है ना। अगर ईश्वर नाराज हो गया तो दुआएं कौन देगा। आपकी एक हरकत, आपके सुबह उठते हो, पाँव छू लेते हो, उनका जो हाथ, कांपते हाथों से भी अगर वो आपके ऊपर हाथ रख देते हैं तो उसकी जो दुआएं होती है, उसके जो वेव्स निकलते हैं ना हाथों से दुआओं के, वो आपका कवच बन जाती है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो वो कवच बनकर आपके साथ रहती हैं दुआएं। तो इसलिए दुआएं लो, उनकी आह मत लो। आह भले ही वो अपने मुख से आपको कुछ ना कहें, कुछ बदुआ नहीं दे, लेकिन जो ईश्वर है ना, ईश्वर तक वो आह पहुंचती है। तो उस ईश्वर की आह के सजा से बचने के लिए अपने पेरेंट्स को ईश्वर के रूप में देखो। उनकी हर हरकत, उनकी एक मुस्कान को अपने लिए आशीर्वाद का इनाम समझो। अगर आपकी कोई हरकत से पेरेंट्स आपके मुस्कुरा देते हैं ना, तो समझो कि आपका ईश्वर भी आपसे खुश है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, परिवार के बीच में बैठना, उनका ध्यान रखना, उनकी बातों को समझना और अपनी कोई ना कोई बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना भी एक बहुत बड़ी नियामत वाली बात होती है। पेरेंट्स जानते हैं कि आप बच्चों के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन कोई किसी बात का हिस्सा तो बताए। कोई ना कोई घटना तो मजाक वाली भी हो जाती है, तो आप बताओ उनको। ऐसा चुटकुला सुना, छोटी छोटी बातें होती, छोटी छोटी सी खुशियां जो होती ना, परिवार को एक कर देती है। नहीं तो छोटी छोटी सी जो डांट है, जो चुप्पी रखना और कुछ ना समझना, अरे आपको नहीं समझ आएगा। बच्चे इस तरह से बात कर देते हैं, पेरेंट्स पूछना चाहते हैं क्या हुआ बेटा, क्या बताओ, आपको नहीं समझ आएगा ना, आप चुप रहो। इस तरह की बात आप पेरेंट्स को करके उनको आप ये जताना चाहते हो कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा, वो भी तो जिंदगी को देखकर ही बड़े हुए हैं ना। वही दिमाग है जिस दिमाग ने आपको बड़ा किया, इस लायक बनाया, अभी भी उनके पास वो बुद्धि है। सिर्फ शरीर ही कमजोर हुआ ना, दिमाग भी चलता है, काम करता है, आंखें भी दिखती हैं। आंखें तो वो सब देख लेती है जो आप उनको दिखाना नहीं चाहते हो। पूरी आंखें अनुभवी आंखें होती हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो।
नहीं तो आपका अपना ही भविष्य अंधेर में ना डूब जाए, इस बात की चिंता भी उनको पेरेंट्स को होती है। इसीलिए वो आपके हर अपराध को माफ करने में तुली रहती है। उनको लगता है कि वो उनकी बात समझ जाए, अगर वो समझा सके तो अगर आप नहीं खुद नहीं समझा सकते तो किसी और के माध्यम से भी वो समझाना चाहते हैं कि बस उनका एक ही मकसद होता है कि हमारा बच्चा समझ जाए, दुनिया की चालाकियों को समझ जाए। हो सकता है कि उनको वो दिखाई दे रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो दुनिया आपके आसपास है उनकी चालाकी आपको बेवकूफ बना रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके पेरेंट्स को दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो आपको अलर्ट कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखो, अपने विश्वास में रखो, उनको अपने से दूर मत करो। वही एक ऐसी कड़ी है, सिर्फ वही एक ऐसी कड़ी है जो आपके साथ है, जो आपको दुआएं देकर इतनी सक्सेस दिला सकती है। और वही अगर नाराज हो गई, उनके दिल में अगर एक कण भी आपके लिए सुविधा वाला बन गया, तो आप सोचो कि आपको दुआएं कौन देगा। ये बात समझ रहे हैं, है ना? आप बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अनुभव आपके पेरेंट्स का है। आपके टीचर्स आपको समझाना चाहते हैं तो आप समझ जाओ, क्योंकि टीचर्स और अभिभावक दो ऐसी कड़ियां होती हैं जो कुम्हार के डंडे वाली होती हैं। कुम्हार का डंडा टीचर का डंडा होता है और पेरेंट्स की डांट होती है, जो ऊपर से तो घड़े को आकार दे रहे होते हैं। आकार, चाक चल रहा होता है, तेजी से चाक चल रहा होता है और मिट्टी लगा के उसको आकार दे रहे होते हैं, घड़े का आकार दे रहे होते हैं। और ऊपर से वो डंडा भी मारता है ताकि वो उसकी शेप आकार सही हो जाए। आकार सही हो जाए इसलिए डंडा मार रहा है, इसलिए नहीं मार रहा कि वो टूट ही जाए। तोड़ने के लिए डंडा नहीं मारते। पेरेंट्स की डांट भी डंडे के लिए, तोड़ने के लिए, आपको झुकाने के लिए नहीं होती है। पेरेंट्स की डांट आपको सही आकार देने के लिए होती है। टीचर्स की डांट भी आपको सही आकार देने के लिए होती है। और आपको लगता है कि ये क्या है, ये मुझे सिखाने चले हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे भाव बच्चों के चेहरे पर होते हैं। स्कूलों में भी जाओ तो कभी किसी बच्चे को डांट दो तो बच्चों के चेहरे पर ऐसे पलट कर देखते हैं, ऐसे मुंह बनाकर निकलते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अरे आपके टीचर्स हैं, आपको सही शिक्षा दे रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे तो आप ही का फायदा होगा, किसी और का नहीं होगा। तो बच्चों, बस ये एक गुजारिश है, एक विनती है, नम्र विनती है, टीचर्स को भी है और अभिभावकों को भी है कि अपने बच्चों को समझें और बच्चे अपने पेरेंट्स को समझें। कभी भी कोई भी अपने अनुभव के आधार पर अगर कोई आपको सही बात बताता है तो उसे सुन लो। और अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि वो उस गलत राह जा रहा है तो उसको समझाओ। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता आपका बच्चा, तो किसी और तरीके से जिसकी बात बच्चा सुनता है, क्योंकि बच्चों में एक आदत होती है कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनते हैं। दूसरों के, किसी और के पेरेंट्स से कहलवाओ उनसे, ताकि वो बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत राह में न चला जाए और आपकी जो दी गई शिक्षा है वो कामयाब बनी रहे, कहीं उसका दुरुपयोग ना हो। इस बात का ध्यान हम पेरेंट्स और टीचर्स ही रख सकते हैं। इसलिए ये समय की नज़ाकत को ध्यान में रखना है। समय की नज़ाकत बहुत ही धैर्य से काम करने वाली है, जल्दबाजी में नहीं करने वाली है। गुस्से में आकर अगर हम कोई गलत कदम उठा दें तो बच्चों को गुस्से में नहीं, प्यार से डांटना है, प्यार से समझाना है, दोस्त बनकर समझाना है। दोस्त, अगर वो आपको, पेरेंट्स को दोस्त नहीं मानता तो किसी और के माध्यम से उन्हें समझाएं, लेकिन बच्चे को समझाना ही है हमें। ये बात आप समझ लें। ऐसा ना हो कि हम
संकोच करते रहे कि बच्चा हमारी बात तो सुनता ही नहीं है और इसी संकोच में कहीं बच्चा गलत राह में पड़ गया, तब कैसे वापसी होगी, इस बात को आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब ये फिर 2 साल बाद आपको लगेगी ओहो मैंने ये कर लिया होता तो मैंने इसको समझा लिया होता तो अच्छा था। ये बात कहने की नौबत ही ना आए, इसलिए जिस पल आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत जा रहा है उसी पल उसे रोको टोको, थप्पड़ लगाओ, चाहे डांटो, चाहे आप प्यार से समझाओ, किसी और के माध्यम से समझाओ, लेकिन बच्चे को समझाना ही है हर हाल में। कहीं आपका बच्चा एडिक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे क्या? उस पल को रोकने के लिए आज आपको अपने बच्चे के लिए कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही है। इसलिए आज हिम्मत करके समझदारी के साथ अपने बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, या फिर उनको उनकी बात समझने का, समझाने का एक मौका जरूर दें। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि जो देख रही हैं, जो बच्चों का जो रवैया है आजकल वो बहुत चिंताजनक हो गया है, उसको देखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसे देखें, पेरेंट्स भी देखें, ताकि वो समझदारी के साथ अपने अपने परिवार को समझा लें, संभाल लें।